ऐसी मवद्दत है कि नबी रो रहे हैं और उम्मत का एक तबका नए कपड़े पहन रहा है। ये कैसी मवद्दत है, ये कैसा नबी से प्यार है, ये कैसा अजर रिसालत है कि नबी की आंखों में आंसू हैं। सवाइक़ मुहर्रका में जी इब्न हजर अस्क़लानी ने, उलमाए अहले सुन्नत ने उस रिवायत को लिखा नहीं जो हजरत उम्मे सलमा फरमा रही है कि मैंने ख्वाब में देखा असर आशूर कि नबी के सर पे अमामा नहीं था, आंखों से आंसू जारी थे, चेहरे पे खाक लगी हुई थी और आप गिरिया करते हुए फरमा रहे थे मेरे हुसैन को मार दिया। मवद्दत। जब हजरत इब्राहिम की रहलत हुई, मेरे बच्चे और जवान ले जाएं इन दलीलों को अपने दोस्तों को देने के लिए। नबी के 4 साला फर्जंद हजरत इब्राहिम हजरत मारिया किप्तिया से, उम्मुल मोमिनीन हजरत मारिया किप्तिया के फर्जंद। एक दिन नबी ने अपने एक जानू पर हजरत इब्राहिम को बिठाया हुआ और एक जानू पर इमाम हुसैन को। हमसिन थे दोनों, इमाम हुसैन और इब्राहिम दोनों हमसिन थे, एक सिन्नो साल के थे। दोनों जानुओं पे दोनों बच्चे बैठे हैं। तो जिब्रील नाजिल हुए वही लेकर और कहा अल्लाह ने पूछा है कि अगर हम आपकी औलाद की कुर्बानी मांगे तो आप किसे किस पे कुर्बान करेंगे? फरमाया मैं अपने इब्राहिम को अपने हुसैन पे कुर्बान कर दूंगा। जैसे ही नबी मुकर्रम ने इब्राहिम को हुसैन पे कुर्बान करने का इजहार किया, इब्राहिम एक दिन बीमार हुए और रहलत हो गई। अब नबी को तो मालूम है कि ये किस्सा क्या है, तो नबी गिरिया कर रहे हैं। जब सरकार ने गिरिया करना शुरू किया तो अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने कहा या रसूलल्लाह अंता वल बुका, आप और गिरिया। तो फरमाया या अब्दुर्रहमान इन्नल क़ल्बा ला यहज़न, दिल मलूल होना यह दिल की सालमियत की निशानी है। इन्नल ऐना ला यदमा, आंखों से आंसुओं का बहना, यह नबी की हदीस सुना रहा हूं मैं आपको। आंखों से आंसुओं का बहना यह आंखों की सालिमियत की दलील है। ये नबी के अल्फाज हैं। आंख होती ही वो है जिससे आंसू निकले। जिस आंख से आंसू नहीं निकल रहे वो आंख नहीं है। जो दिल मलूल नहीं हो रहा वो दिल नहीं है। और फरमाया सुनो इल्ला अल्लाह यक़ूलु ला यरज़ा, फकत बात यह है कि आंखों से आंसू भी निकल रहे हो, दिल भी टूट रहा हो, मगर जबान से अल्लाह का शुक्र भी अदा हो रहा हो, उससे रिजायत का इजहार भी हो रहा हो। या अल्लाह ये जनाजा देख के रोऊंगा इसलिए कि तूने रोने की सलाहियत दी है। या अल्लाह मेरा दिल मलूल हो रहा है, मगर ये दिल मलूल होना तुझसे अदम रिजायत की निशानी नहीं है। ये नबी ने नजरिया दे दिया। जनाजे पे रोना, अल्लाह अकबर, ज्यादा दूर नहीं जाइए। कुरान मजीद सूरह मुबारक यूसुफ, लोग कहते हैं कुरान से मातम दिखाओ। आप लोग थके हुए तो नहीं बैठे ना? लोग कहते हैं कुरान से मातम दिखाओ, लोग कहते हैं कुरान से या हुसैन दिखाओ। मैं अभी कुरान से या हुसैन दिखाता हूं। हजरत याकूब रोजाना, एक दिन नहीं, मुहर्रम में नहीं, 10 दिन नहीं, हजरत याकूब ने साल हाय साल रोजाना मातम किया है। और किसका मातम किया है? जिसके जिंदा होने का यकीन था। ये नहीं कहा, ये नहीं कहा जाएगा कि जिंदा हो जावेद का मातम नहीं करते हैं। जिंदा हो जाए, ये हजरत यूसुफ जिंदा है ना। हजरत याकूब क्या कह रहे हैं? हजरत याकूब रोजाना एक हाथ जानू पर मारते थे, एक हाथ सीने पर मारते थे, एक हाथ सर पर मारते थे, और सर पर, जानू पर और सीने पर हाथ मारते हुए कहते थे या सफा अला यूसुफा, जिसे आप या हुसैन बोलते हैं। कुरान की आयत सुना रहा हूं ना मैं आपको। या असफा अला यूसुफा, या असफा अला यूसुफा, हाय मेरे यूसुफ, हाय मेरे यूसुफ, या यूसुफ, या यूसुफ। कौन?
जो अभी जिंदा हैं, जिनके जिंदा होने का यकीन है, और न सिर्फ जानू पर, सीने पर और सर पे हाथ मारते थे हजरत यूसुफ, हजरत याकूब, बल्कि वब यज्जत ऐना, इसकी बात वाली आयत, वब यज्जत ऐना हो फहुवा कदीम, और इतना रोते थे मातम करते हुए कि रो रो के हजरत याकूब की आंखें सफेद हो गईं। और कुरान क्या कह रहा है? फहुवा कदीम। और याकूब सिर्फ काजिम नहीं थे, कजीम थे। और फरमाएंगे भाई, थोड़ी दिक्कत बढ़ाइए अपनी जी। एक होता है साबिर, एक होता है साबिर, एक होता है काजिम। साबिर और काजिम में फर्क है। काजिम बर्दाश्त करने वाले को कहते हैं, और काजिम में भी इंतहाए बर्दाश्त जब आ जाए तो उसे कजीम कहते हैं। जैसे आलिम और अलीम जी, जैसे शाहिद और शहीद, जैसे नासिर और नसीर जी, ऐसे ही काजिम और कजीम। काजिम उसे कहते हैं कि जो इंतहाए बर्दाश्त रखता हो। अब यहां रो रहे हैं, मातम कर रहे हैं, सीने पे हाथ मार रहे हैं हजरत याकूब। कुरान कह रहा है कि ये सबसे ज्यादा बर्दाश्त रखते थे। ये क्या मतलब है इसका? जरा आपकी तवज्जो चाहूंगा। ये क्या कह रहा है अल्लाह? क्या बताना चाह रहा है? क्या मतलब है इस आय करीमा का कि हजरत याकूब सीने पे, जानू पे, सर पे हाथ मारते हुए या सफा अला यूसुफा, या सफा अला यूसुफा का नौहा बुलंद करते थे और आंखों से आंसू गिराते थे, और इतने आंसू बहाए कि आंखें सफेद पड़ गईं। और कुरान कह रहा है फहुआ कदीम, और ये बहुत ज्यादा बर्दाश्त करने वाले थे। सिर्फ एक ही बात तो सामने आती है, सफ़ाए तारीख को पलट कर देखिए, जिन्होंने याकूब के बेटे हजरत यूसुफ को कुएं में डाला था, वो सामने नजर आ रहे होते थे, तब भी मातम करते थे और बर्दाश्त करते थे। भाई गौर करें, बहुत वाज़ेह पैगाम है कुरान मजीद का कि आजादारों को कैसे जिंदगी गुजारनी है। खबरदार, खबरदार, जिन्होंने अहले बैत पे जुल्म किया वो सामने आ जाएं या उनके चाहने वाले सामने आ जाएं, तुम अपने मातम से हाथ ना उठाना। बर्दाश्त करो, उनसे मुलाकातें करो, उनसे दोस्तियां रखो, उनसे आना जाना रखो, उनके साथ खाओ पियो। भाई और कितना पैगाम वाज़ेह होगा? कुरान हमारे लिए रहनुमा है या नहीं है? कुरान कह रहा है कि ये मातम भी करते थे, रोते भी थे, फहुआ कज़ीम, और बर्दाश्त भी करते थे। किस बात को बर्दाश्त करते थे? उन बेटों को रोजाना देखते थे जिन्होंने हजरत यूसुफ को कुएं में डाला था, मगर अपने बेटों को अपने घर से नहीं निकाला। भाई आप लोग अगर थोड़ा सा, मैं बहुसों की ज़ियारत नहीं कर पा रहा इन रोशनियों की वजह से, मगर आप एहसास दिलाइए कि आप यहाँ